इसका बयानिया जो है वो इक़्तिदार तक लेकर जा सकता है, नवाज शरीफ का या शहबाज शरीफ का? सबको पहले गिरफ्तार करें, नेम में रखें, इसी तरह इन पर मुकदमा चलाएं। क्या आप लोग वही टफ टाइम देंगे जो आपने 2.5-3 साल में हुकूमत को दिए? लोग परेशान हो गए, बुलाने लगे, चीखने लगे, पुकारने लगे और वो हमारे पास आ गए। आपने भी तो उसके ऊपर अपनी जमात का झंडा लगाया था, उस कार्ड के ऊपर। अब तहरीक इंसाफ ने उसके ऊपर अपने तहरीक इंसाफ का झंडा लगा लिया है। जो कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ का वोटर मौजूद है, वो उनसे मोहब्बत देखकर मुझे खुशी हुई। टॉप ट्रेंड के साथ मैं हूं सोबिया अशरफ। क्या मुस्लिम लीग नून दो धड़ों में तकसीम हो गई है या फिर मुस्लिम लीग नून अपनी मुफाहमत और मज़ाहमत के बयानिए में फंस कर रह गई है और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और नायब सदर मरियम नवाज एक दूसरे के समत मुखालफ में क्यों खेल रहे हैं? इसके पीछे कौन सी हिकमत अमली मरतब है और किसका बयानिया हुकूमत को और किसका बयानिया जमात को फायदा पहुंचा रहा है? और इसके अलावा क्या मुस्लिम लीग नून 2023 का इलेक्शन वोट को इज्जत दो के बयानिए पर ही लड़ेगी या फिर हुकूमत तहरीक इंसाफ की तरह यू टर्न लेकर वो मुफाहमत की पॉलिसी अपनाएगी? इसी हवाले से हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के MNA वहीद आलम खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम वहीद साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा वहीद साहब, ये बताएं कि बयानिया वो क्या ये एक नेशनल लेवल की जमात को जेब देता है कि वो ये तय ही ना कर पाए कि उसने किस समत में खेलना है? जब भी ऐसे वक्त आया, कड़ा वक्त आया मुस्लिम लीग नून पर, तो सब ने ये कहा कि जी ये दो जमातें बन गई हैं, शीन बन गई है, नून बन गई है। लेकिन पिछले 30 साल में वो एक ही जमात है और अब भी एक ही है और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में भी कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ की क़यादत में मुत्तहिद हैं और शहबाज शरीफ की सदारत में मुत्तहिद हैं। अच्छा ये बताएं कि इमरान खान साहब तो अगले इलेक्शन का बयानिया तैयार कर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि अगली हुकूमत में PTI के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान जो है मज़ीद तरक्की करेगा। तो आप अभी तक अपोजिशन जो है वो एक बयानिया ही नहीं तय कर पाई। अब दो बातें कर रही हैं, एक इमरान खान साहब की और एक अपोजिशन की। हमारा बयानिया मौजूद है और वो यही है कि वोट को इज्जत दें, मुल्क में सिविल बालादस्ती होनी चाहिए, हर अदारे को अपनी डोमेन में रहना चाहिए, उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए और जिस जमात को जितना मैंडेट मिले उसे उसको पूरा करने का हक हासिल होना चाहिए। दरमियान में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। नहीं, शहबाज शरीफ साहब तो वो मुफाहमत की बात करते हैं। जी, वो भी। लेकिन मरियम नवाज तो मज़ाहमत की बात करती है। ना वो दो देखें, उनका एक फिक्रा आप थोड़ा सा गौर करें जो आखिरी दिनों में उन्होंने दिया कि मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी। यानी अगर आप मुफाहमत करने जा रहे हैं तो उससे पहले किसी को बताना पड़ेगा। तो कहीं इसका ये मतलब तो नहीं मुस्लिम लीग नून में फैसला साजी का फुकदान है? ना, ये बात नहीं है। फैसला हो चुका, बयानिया आ चुका और यही बयाना अगले इलेक्शन में भी चलेगा और अभी भी हमारा यही बयाना है, कोई फुकदान नहीं। अगर ख्वाजा आसिफ, साद रफीक और उसके बाद एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, शाहिद खान अब्बासी, नवाज शरीफ के बयानिए की पैदाश में अगर वो पाबंद सलासल हो सकते हैं तो फिर इसहाक डार, हुसैन और उसके बाद हुसैन नवाज, हसन नवाज वो क्यों अदालतों का आकर सामना नहीं करते? पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आते? देखें, बात यह है कि जहाँ तक ताल्लुक़ है हुसैन नवाज का, हसन नवाज का, आपको पता है कि वो बरतानवी वो शहरियत रखते हैं और उनका इन मामलात के साथ इस तरह डायरेक्टली ताल्लुक़ नहीं है। जहाँ तक इसहाक डार साहब का ताल्लुक़ है, आप यकीन करें कि वो इस मुल्क में वापस आएंगे, कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ वो भी आएंगे और अदालतों का भी सामना करेंगे। लेकिन बाज़ औक़ात ये महसूस होता है कि यकतरफा तौर पर कुछ फैसले हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ में जिस पर भी इल्ज़ाम लगाया जाता है, वो चाहे जहांगीर तरीन हो, जुल्फ़ी बहारी हो या कोई और हो, तो खान साहब जो है वो ये तासुर देने में कामयाब हो गए हैं उनको हटाने से कि खान साहब किसी पर भी करप्शन के हवाले से कंप्रोमाइज़ नहीं करते। आप ये तासुर क्यों नहीं दे सके? ये कंप्रोमाइज़ है। कंप्रोमाइज़ हम तो उस वक्त तस्लीम करेंगे ये बात कि जब जिस तरह कायदा मोहतरम मियां शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया गया, हमजा शबाब को, इन सब को पहले
गिरफ्तार करें, नेम में रखें, इसी तरह इन पर मुकदमात चलाएं, तो हम ये समझेंगे कि पहली बात तो ये समझेंगे कि क्रॉस भी बोर्ड हो रहा है, और ये समझेंगे कि ये करप्शन के खिलाफ ये मुतहिद है। मुस्लिम लीग नून ने ऐलान किया है कि बजट में हुकूमत को टफ टाइम देंगे। क्या आप लोग वही टफ टाइम देंगे जो आपने 2.5-3 साल में हुकूमत को दिए? देखें, 3 साल में ये अपना एक भी वादा पूरा नहीं कर सके। 2.5-3 साल में कुछ नहीं हुआ। लोगों की माशी सूरत हाल इस हद तक गिर गई कि वो लोग परेशान हो गए, बुलाने लगे, चीखने लगे, पुकारने लगे, और वो हमारे पास आ गए कि जनाब हमने आपको वोट दिया था, ठीक है आप हुकूमत में नहीं है, लेकिन आप अपना जो अपोजिशन का किरदार है वो तो अदा करें। तो ये हमने खान साहब तो कह रहे हैं कि वो बदतरीन हालात से निकाल के मुल्क को तरक्की की राह पे ले आए हैं, और जीडीपी ग्रोथ जो है वो अब भी बदतरीन हालात में, अगर मजीद भी हालात खराब होते हैं तो वो 4% होने का इम्कान है, और अगले साल जो है वो 5%, और अगर इसी तरह ही चलता रहा तो अंदाज़ा है कि 6%। तो फिर आगे मुस्लिम लीग नून क्या करेगी? इन्होंने फेक गलत किस्म के अदाद व शुमार जो हैं वो दिए हैं, और इसमें ये सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी बातें ये कर रहे हैं सब झूठ पर मबनी हैं किसी किस्म की। और यही इमरान खान है, जब ये बस इक़्तिदार आया तो हम दावा करते थे कि 5.8 जीडीपी रेट है, तो ये कहता है कि जीडीपी रेट क्या होता है, और आज खुद कह रहा है, उसका वजीर खजाना कह रहा है कि हम इसको वहीं पर लेके जाएंगे जहां कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ ने 5.8 पर छोड़ा था। अच्छा, इस साल के आखिर तक पंजाब में 10 लाख लोगों को जब फ्री इलाज की सहूलत मिल जाएगी तो फिर लाहौर के शहरी तो कहेंगे कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है, तो मुस्लिम लीग नून वहाँ क्या करेगी? अच्छा, पहली बात यह है कि ये कोई नया इनका प्रोजेक्ट नहीं है ये हमने शुरू किया था। मगर आपने भी तो उसके ऊपर अपनी जमात का झंडा लगाया था, उस कार्ड के ऊपर। अब तहरीके इंसाफ ने उसके ऊपर अपने तहरीके इंसाफ का झंडा लगा दिया। इन्होंने कंटेनर पर खड़े होकर कहा कि इनके बाप का पैसा है, और आज हम सवाल ये पूछने में हक बजानब है कि ये इमरान खान के बाप का पैसा है कि वो अपना लगा रहा है। हमने तो गलती कर दी, चले तो उसको तो ये गलती नहीं दोहरानी चाहिए थी। अच्छा, ये बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद अब जो है सोशल मीडिया पर पाबंदी के लिए एक नया बिल लाया जा रहा है, क्या मुस्लिम लीग नून उसके खिलाफ मज़ाहमत करेगी? तो ये तो कोई बात नहीं है कि आप किसी का कोई कहते हैं कि हक़ वो है कहना, तो आप उसको दबा दें उसका गला। उस दौर में जब आप कहते थे तो उस वक्त ये नहीं था। अगर लोगों को कहने दें कि भी आपकी हुकूमत काम नहीं कर रही, लोग ये कह रहे हैं मीडिया, सोशल मीडिया, दूसरा अब तो वो मीडिया जो इन्होंने बाकायदा कंट्रोल किया हुआ था बड़ी ताकतों के उसमें ताकत के साथ, वो भी इनके खिलाफ बोलना शुरू हो गया है। दो टोक में बताइए कि मुस्लिम लीग नून को किसका बयानिया जो है वो इक़्तिदार तक लेकर जा सकता है, नवाज शरीफ का या शहबाज शरीफ का? कायदा मोहतरम मियां नवाज शरीफ का बयानिया जो है वो इक़्तिदार पर लेकर जा सकता है, और कोई मसाइल पैदा नहीं होंगे इंशाअल्लाह। कौंसलर से नाज़म से फिर आप कौमी असेंबली तक का सफ़र, आपका सियासी सफ़र कैसा रहा? देखिए, आपके सामने है कि कौंसलर मैं रहा, फिर कौंसलर रहा, फिर मैं नाज़म रहा, फिर मैं नाज़म रहा, फिर मैं मैंने बना, और मैं अब भी नाज़म बना, और आई एम प्राउड ऑफ इट। उसमें यह फ़र्क होता है कि मैं अपने टेलीफोन कॉल खुद रिसीव करता हूँ। अच्छा, ये बताएं कि आपके लिए इलेक्शन कौन सा ज़्यादा मुश्किल था, 2013 का या 2018 का? मुश्किल तो कोई भी नहीं था, लेकिन 2018 के इलेक्शन में ना जो मीडिया प्रोपेगेंडा था और जो लोग कहते थे कि यास्मीन राशिद साहबा ने बहुत मेहनत की है और उनका तीसरा इलेक्शन है, मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला का एहसान है कि जब मीडिया और दूसरे लोग ये बात कह रहे हों कि वहीद आलम हार जाएगा और मेरा रब मुझे जिताने चला हो, इससे बड़ी और सादत की बात है। यास्मीन राशिद को हरा के ज़्यादा खुशी मिली। मुझे मीडिया वाले और जो लोग ये कहते थे कि यास्मीन राशिद बहुत मजबूत है, तो जो कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ का वोटर मौजूद है, वो उनसे मोहब्बत देखकर मुझे खुशी हुई। दबंग सियासतदान वहीद आलम खान बचपन में कैसे बच्चे थे, शरारती थे या नहीं? नहीं, वो मैं तो एक क्या कहते हैं ना कि एक दरमियाने दर्जे का स्टूडेंट भी था। अच्छा। और दरमियाने दर्जे का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तालीम मेरी मुकम्मल है, और जितनी पाकिस्तान में जो मसलन मैंने मास्टर किया है इकनॉमिक्स में, स्पेशलाइज किया है मार्केटिंग मैनेजमेंट या रिसर्च में, और पूरी दुनिया का मैंने सफ़र किया हुआ है, तो लेकिन मैं स्टूडेंट ऐसे ही था दरमियाना सा, कभी सेकंड डिवीजन आ गई, कभी थर्ड डिवीजन आ गई, बहरहाल लेकिन ये सफ़र चलता रहा। शुक्र अल्लाह ताला का तो उसने ये मुकम्मल किया। तो इस सफ़र में आपको मौसीकी और शेर व शायरी से दिलचस्पी रही?
शेर व शायरी से बहुत थी, क्योंकि मेरे वालिद मोहतरम हाफिज़ अमृतसरी वो पाक व हिंद के बड़े शायर थे, और अपने दौर में वो पूरे इंडिया में और पूरे पाकिस्तान के अखबारात में और रसाइल के वो जीनत बना करते थे। हाफिज़ अमृतसरी उनका नाम था, और उन्हें सियासत में तहरीक पाकिस्तान गोल्ड मेडल और दूसरे एजाज़ात, क्योंकि कायद आज़म के साथी थे, और जब पाकिस्तान बना तो वो मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लाहौर के जनरल सेक्रेटरी थे। तो ये सूरत हाल है। कोई अपना पसंदीदा शेर ही सुना दें। मैं लाहौर का एक शेर आपको सुनाता हूँ, बड़ी छोटी बहर है। मेरे लाहौर का जवाब नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा गुलाब नहीं। ये लाहौर के बारे में जो कहते हैं पहला शेर ही है। उसके बाद फिर वो आगे चलता है कि बादशाही मस्जिद भी है, जहांगीर भी है, यानी तमाम बड़े बड़े लोग भी हैं, उनके बारे में उन्होंने अपने शायरी के अंदाज में तमाम हिस्ट्री भी, सकाफत भी, और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामला होते हैं वो भी उसमें बयान किए हैं, और वो तकरीबन 2400 अशार हैं। थैंक यू वहीद आलम साहब। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मगर आपने कहीं नहीं जाना। जाने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।